नहमदहु नसल्ली अला रसूलिही करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैरियत से हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब भी अल्लाह ताला के रहमो करम से खैरियत से होंगे। नाज़रीन, मैं आज कुरान पाक के पारा नंबर 1 के आयत नंबर 9 के आगे का तर्जुमा सुनाऊंगी और आप सुने। और याद करो जब तुम्हारे रब ने फरिश्तों से फरमाया, मैं ज़मीन में अपना नायब बनाने वाला हूँ। बोले, क्या ऐसे को नायब करेगा जो उसमें फसाद फैलाएगा और खूनरेज़ियाँ करेगा। और हम तुझे सराहते हुए तेरी तस्बीह करते और तेरी पाकी बोलते। फरमाया, मुझे मालूम है जो तुम नहीं जानते। और अल्लाह ने आदम को तमाम एशिया के नाम सिखाए। फिर सब एशिया को मलाइका पर पेश करके, फरिश्ते सच्चे हो तो उनके नाम तो बताओ। बोले, पाकी है तुझे, हमें कुछ इल्म नहीं मगर जितना तूने हमें सिखाया। बेशक तू ही इल्म व हिकमत वाला है। फरमाया, ए आदम, बता दे उन्हें सब एशिया के नाम। जब उसने यानी आदम ने उन्हें सब के नाम बता दिए, फरमाया ना कहता था कि मैं जानता हूँ आसमानों और ज़मीनों की सब छुपी चीज़ें, और मैं जानता हूँ जो कुछ तुम जाहिर करते और जो कुछ तुम छिपाते हो। और याद करो जब हमने फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सजदा करो, तो सब ने सजदा किया सिवाय इब्लीस के मुनकिर हुआ और गुरूर किया और काफिर हो गया। और हमने फरमाया, ए आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो तू और तेरी बीवी इस जन्नत में रहो और खाओ उसमें से बेरोके टोक जहाँ तुम्हारा जी चाहे, मगर उस पेड़ के पास न जाना कि हद से बढ़ने वालों में हो जाओगे। तो शैतान ने उसे यानी जन्नत से उन्हें नजिस दी और जहाँ रहते थे वहाँ से उन्हें अलग कर दिया। और हमने फरमाया, नीचे उतरो, आपस में एक तुम्हारा और दूसरे का दुश्मन, और तुम्हें एक वक्त तक ज़मीन में ठहरना और बढ़ना है। फिर सीख लिए आदम ने अपने रब से कुछ कलमे, तो अल्लाह ने उसकी तौबा कबूल की। बेशक वही है बहुत तौबा कबूल करने वाला, मेहरबान। हमने फरमाया, तुम जन्नत से उतर जाओ, फिर अगर तुम्हारे पास मेरी तरफ से कोई हिदायत आए तो जो मेरी हिदायत का पैरो हो उसे न कोई अंदेशा न कुछ गम। और वह जो कुफ्र करेंगे और मेरी आयतें झुटलाएंगे वह दोज़ख वाले हैं, उनको हमेशा उसमें रहना। ए याकूब की औलाद, याद करो मेरा वह एहसान जो मैंने तुम पर किया और मेरा अहद पूरा करो। मैं तुम्हारे अहद पूरा करूँगा और ख़ास मेरा ही डर रखो और ईमान लाओ उस पर जो मैंने उतारा, उसकी तस्दीक करता हूँ और जो तुम्हारे साथ है। और सबसे पहले उसके मुनकिर न बनो और मेरी आयतों के बदले थोड़े दाम न लो। और मछली से डरो और हक से बातिल को न मिलाओ। और दीदा व दानिस्ता हक न छुपाओ और नमाज कायम रखो और ज़कात दो और रुकू करने वालों के साथ रुकू करो। क्या लोगों को भलाई का हुक्म देते हो और अपनी जानों को भूलते हो, हालांकि तुम किताब पढ़ते हो, तो क्या तुम्हें अकल नहीं? और सब्र और नमाज से मदद चाहो, और बेशक नमाज ज़रूर भारी है मगर उन पर नहीं जो दिल से मेरी तरफ झुकते हैं, जिन्हें यकीन है कि उन्हें अपने रब से मिलना है और उसी की तरफ फिरना। ए औलाद याकूब, याद करो मेरा वह एहसान जो मैंने तुम पर किया और ये कि उस सारे ज़माना पर तुम्हें बड़ाई दी। और
ڈرو اس دن سے جس دن کا کوئی جان دوسرے کا بدلہ نہ ہو سکے گی، اور نہ کافر کے لیے کوئی سفارش مانی جائے، اور نہ کچھ لے کر اس کی جان چھوڑی جائے، اور نہ ان کی مدد ہو۔ اور یاد کرو جب ہم نے تم کو فرعون والوں سے نجات بخشی کہ تم پر بڑا عذاب کرتے تھے، تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ رکھتے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی بلا تھی یا بڑا انعام۔ اور جب ہم نے تمہارے لیے دریا پھاڑ دیا تو تمہیں بچا لیا، اور فرعون والوں کو تمہاری آنکھوں کے سامنے ڈبو دیا۔ اور جب ہم نے موسیٰ کے 40 رات کا وعدہ فرمایا، پھر اس کے پیچھے تم نے بچھڑے کی پوجا شروع کر دی اور تم ظالم تھے، پھر اس کے بعد ہم نے تمہیں معافی دی کہ کہیں تم احسان مانو۔ اور جب ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی اور حق و باطل میں تمیز کر دینا کہ کہیں تو راہ پر آؤ۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، تم نے بچھڑا بنا کر اپنی جانوں پر ظلم کیا تو اپنے پیدا کرنے والے کی طرف رجوع لاؤ۔ تو آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرو، یہ تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک تمہارے لیے بہتر ہے، تو اس نے تمہاری توبہ قبول کی، بے شک وہی ہے بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان۔ اور جب تم نے کہا، اے موسیٰ، ہم ہرگز تمہارا یقین نہ لائیں گے جب تک علانیہ خدا کو نہ دیکھ لیں، تو تمہیں کرنے آ لیا اور تم دیکھ رہے تھے، پھر میرے پیچھے ہم نے تمہیں زندہ کیا کہ کہیں تم احسان مانو، اور ہم نے عبرہ کو تمہارے صاحبان کیا اور تم پر من اور سلوہ اتارا، کھاؤ ہماری دی ہوئی ستھری چیزیں۔ اور انہوں نے کچھ ہمارا نہ بگاڑا، ہاں اپنی ہی جانوں کو بگاڑ کرتے تھے۔ اور جب ہم نے فرمایا اس بستی میں جاؤ، پھر اس میں جہاں چاہو بے روک ٹوک کھاؤ، اور دروازہ میں سجدہ کرتے داخل ہو، اور کہو ہمارے گناہ معاف ہو، ہم تمہاری خطائیں بخش دیں گے۔ اور قریب ہے کہ نیکی والوں کو اور زیادہ دیں۔ تو ظالموں نے اور بات بدل دی جو فرمائی گئی تھی اس کے سوا، تو ہم نے آسمان سے ان پر عذاب اتارا بدلہ ان کی بے حکمی کا۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے فرمایا، اس پتھر پر اپنا اشار مارو، فوراً اس میں سے 12 چشمے بہہ نکلے۔ ہر گروہ نے اپنا گھاٹ پہچان لیا، کھاؤ اور پیو، خدا کا دیا اور زمین میں فساد اٹھاتے نہ پھرو۔ اور جب تم نے کہا، اے موسیٰ، ہم سے تو ایک کھانے پر ہرگز صبر نہ ہوگا، تو آپ اپنے رب سے دعا کیجیے کہ زمین کی اگائی ہوئی چیز ہمارے لیے نکالے، کچھ ساگ اور ککڑی اور گیہوں اور مسور اور پیاز۔ فرمایا، کیا ادنیٰ چیزوں کو بہتر کے بدلے مانگتے ہو؟ اچھا، مصر یا کسی شہر میں اترو، وہاں تمہیں ملے گا جو تم نے مانگا، اور ان پر مقرر کر دی گئی خواری اور ناداری، اور خدا کے غضب میں لوٹے۔ یہ بدلہ تھا اس کا، وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے اور انبیاء کو ناحق شہید کرتے۔ یہ بدلہ تھا ان کی نافرمانیوں اور حد سے بڑھنے کا۔ بے شک ایمان والے نیز یہودیوں اور نصرانیوں اور ستارہ پرستوں میں سے وہ کہ سچے دل سے اللہ اور پچھلے دن پر ایمان لائے اور نیک کام کرے، ان کا ثواب ان کے رب کے پاس ہے، اور نہ انہیں کچھ اندیشہ ہو اور نہ کچھ غم۔ اور جب ہم نے تم سے عہد لیا اور تم پر طور کو اونچا کیا، تو جو کچھ ہم تم کو دیتے ہیں
जोर से और उसके मज़मून याद करो और उस उम्मीद पर कि तुम्हें परहेज़गारी मिले। फिर उसके बाद तुम फिर गए तो अगर अल्लाह का फ़ज़ल और उसकी रहमत तुम पर न हुई तो तुम टोटे वालों में हो जाओगे। बेशक ज़रूर तुम्हें मालूम है तुम में कि वह जिन्होंने हफ्ता में सरकशी की तो हमने उनको फरमाया कि हो जाओ बंदर धुतकारे हुए, तो हमने उस बस्ती का एक वाक़या उसके आगे और पीछे वालों के लिए इबरत कर दिया और परहेज़गारों के लिए नसीहत। और जब मूसा ने अपनी कौम से फरमाया खुदा तुम्हें हुक्म देता है कि एक गाय ज़बह करो, बोले कि आप हमें मशखरा बनाते हैं। फरमाया खुदा की पनाह कि मैं जाहिलों से हूँ। बोले अपने रब से दुआ कीजिए कि वह हमें बता दे गाय कैसी कहाँ। वह फरमाता है कि वह एक गाय है, न बूढ़ी और न अधेड़, बल्कि उन दोनों के बीच में। तो करो जिसका तुम्हें हुक्म होता है। बोले अपने रब से दुआ कीजिए हमें बता दे उसका रंग क्या है। कहा वह फरमाता है कि एक पीली गाय है जिसकी रंगत हड्डियाती देखने वालों की खुशी देती। बोले अपने रब से दुआ कीजिए कि हमारे लिए साफ बयान कर दे वो गाय कैसी है। बेशक गायों में हमको सुबह पड़ गया और अल्लाह चाहे तो हम राह पा जाएंगे। कहा वह फरमाता है कि वह एक गाय है जिससे खिदमत नहीं ली जाती कि ज़मीन जोते और न खेती को पानी दे, बेऐब है जिसमें कोई दाग नहीं। बोले अब आप ठीक बात लाए तो उसे ज़बह किया और ज़बह करते मालूम न होते थे। और नाज़रीन, ये पारा 1 का 9 से 10 तक का मैंने तर्जुमा पढ़ा। उम्मीद है आप सब सुनेंगे, सवाब मिलेगा। अल्लाह ताला हम तमामी को अपने हिफ्ज़ व आमान में रखें, हम सबको सीधा रास्ता चलाए, हम सबको अपने हिफ्ज़ व आमान में रखें। आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम।